हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग पता है कि जितने हमारे पुराने साथी हैं उनको तो पता ही है हमारी क्लास किस लिए होती है, पर जितने हमारे नए साथी हैं कभी ना कभी हमसे रोज प्रतिदिन कोई ना कोई नया साथी हमसे जुड़ता है। तो उनके लिए है खास बात यह है कि जो हमारी क्लास होती है वो क्लास 12th वालों के लिए होती है, जिसमें हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि ये एनसीईआरटी फैक्ट होते हैं। ठीक। इससे क्या होता है कि ये एक छोटी से छोटी चीज को भी आपको इस यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक। और इसमें क्या है कि पहला चैप्टर जो हमारा था उसको हमने खत्म कर लिया है, सेकेंड चैप्टर में आ गए हैं, 2 3 4 क्लासेस शायद हो भी गई हैं। ठीक। तो इस क्लास में क्या किया हमने, जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने देखा था, उसी क्रम में हमारी क्लासें प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़। ठीक। तो चलिए अब आते हैं अपने सेशन पर, अपने इवेंट पर, कि आज वाले सेशन में हमें क्या पढ़ना। आज वाले सेशन की अगर हम बात करें कि आज वाले सेशन में हमें क्या पढ़ना है, तो आज के सेशन में हमें पढ़ना है विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जानेंगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसा क्या कहते हैं टॉपिक है इस जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वैद्युत रसायन के अंदर, कि इस श्रेणी पर ही पूरा आपका चाहे गैल्वेनिक सेल हो, डेनियल सेल हो, लेलेक्सी सेल हो, इन सेल संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कुछ भी है तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर ही निर्भर है। क्योंकि श्रेणी से आपको पता चलता है, इस जो हमने पीछे लिखा है ना, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, H2 तक है। ये ऐसी श्रेणी है जिससे क्या होता है कि जो सेल होते हैं, जो बैटरियां होती हैं, उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन का पता चलता है। किसका पता चलता है? ऑक्सीकरण और अपचयन का पता चलता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम बड़े आराम से, बड़े तालीमता के साथ आराम से पढ़ेंगे। किसी चीज की हड़बड़ी नहीं है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है। ठीक, आराम से आप लोग बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। पहली बात तो ये प्राथमिकता ये है कि आप लोग इस इवेंट में आया करिए तो पेन कॉपी लेकर जरूर आया करिए, क्योंकि जो चीज बताई जाए उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक। तो चलिए आते हैं अपने सेशन पे, हम अपने इवेंट में देखते हैं क्या हो रहा। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने देखा कि हम क्या लिख रखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख रखते हैं लिथियम से लेकर H2 तक और कॉपर से लेकर क्लोरीन तक। F- का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक। ये श्रेणी होती क्या है कि जैसे इन सब श्रेणी के क्या निकाले गए, मानक अपचयन विभव निकाले गए। क्या निकाले गए? इन श्रेणी के मानक अपचयन अपचयन विभव निकाले गए। क्या निकाले गए? मानक अपचयन विभव निकाले गए, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रेडिएशन विभव, यानी SRP कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में। अब देखिए, मानक अपचयन विभव श्रेणी का मतलब है कि यह श्रेणी में मानक अपचयन विभव यानी SRP का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, धातु उतने ही क्रियाशील होगी। कहने का मतलब, ये जो SRP है, ये जो हमारा SRP मान है, मानक अपचयन विभव है, इस श्रेणी में इसका मान जितना माइनस में होगा, जितना ऋणात्मक में होगा, उतना अधिक धातु क्रियाशील होगी। कहने का मतलब कि SRP श्रेणी में SRP का मान जितना ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक दिख रहा है ना, जितना ऋणात्मक होगा होगा धातु उतनी ही क्रियाशील होगी, क्रियाशील होगी। ठीक, बात समझ में आई? कि श्रेणी में SRP का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, धातु उतनी ही क्रियाशील होगी। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो सेल होते हैं, जो धातु ज्यादा क्रियाशील होती है, वो धातु दूसरे कम क्रियाशील धातु क्या करती है? उठाकर फेंक देती है।
तो कहने का मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होगी उस धातु पर उस क्षण पर क्या होती है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो ज्यादा क्रियाशील धातु है उसी तरफ से होती है। तो एसआरपी मान में अगर हम देखेंगे तो अगर इसके एसआरपी मान की बात करें ना, यानी मानक अपचयन विभव, यानी मानक अपचयन विभव यानी एसआरपी की अगर हम बात करें, अगर हम एसआरपी की बात करें तो लिथियम का जो होता है -3 पॉइंट करके होता है, क्या होता है -3.04 वोल्ट होता है। क्या होता है -3.04 वोल्ट होता है। एसआरपी मान किसका है, ये लिथियम का है। भाई लिथियम का एसआरपी मान क्या है -3.04 वोल्ट। और अगर फ्लोरीन की बात करें, ये इसी श्रेणी में है, ये यहां से H2 के बाद कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इसी में ही है। अगर हम इसकी बात करें, किसकी, फ्लोरीन की, तो इसका होता है +2.84 वोल्ट। अब देखिए इस श्रेणी में पहले यहां पर -3.04 वोल्ट था और उससे चलकर क्या हो गया 2.84 हो गया ना, 84 हो गया ना। ही यहाँ पर एसआरपी का मान अगर देखेंगे तो लिथियम जो है उसका सबसे कम है। सबसे कम का मतलब सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। क्या है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। और अगर फ्लोरीन की देखोगे तो +2.87 वोल्ट, पर यहाँ 7 होगा, 7 वोल्ट क्या है, +2.87 वोल्ट सबसे अधिक धनात्मक है, सबसे अधिक धनात्मक है। तो कहने का मतलब ये जो फ्लोरीन होगी सबसे कम क्रियाशील होगी। क्या होगी, सबसे कम क्रियाशील। क्या है, यहां पर हम लिखेंगे सबसे, F2 की बात, F की बात करें फ्लोरीन की तो सबसे कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, ठीक। और अगर सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो हमारे पास लिथियम है। लिथियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील इसलिए है क्योंकि हमने देखा एसआरपी के मान में, श्रेणी में एसआरपी का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा धातु उतनी ज्यादा क्रियाशील होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं Li सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु। यहां तक बात में समझ में आई। भाई सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, लिथियम। सबसे कम क्रियाशील धातु फ्लोरीन है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसी में हमने क्या देखा है कि एक जो होती है, जैसे कि एक फार्मूला इसमें है कि एसआरपी प्रोपोर्शनल, एसआरपी प्रोपोर्शनल ऑक्सीकारक क्षमता बटे में अपचयन क्षमता। हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर इसके का हम फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है एसआरपी प्रोपोर्शनल, सॉरी ऐसे लिखेंगे, यहां दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है ना, एसआरपी प्रोपोर्शनल ऑक्सीकारक कारक, यहाँ नहीं आएगा ना, नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे दिख रहा है, तो हम लिखते हैं कि एसआरपी प्रोपोर्शनल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता प्रोपोर्शनल 1 बटे में अपचयन क्षमता, अपचयन। ठीक, अब देखिए हमारे पास फार्मूला जो है ये नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है ना, ठीक, ये 1 बटे में अपचयन क्षमता। अब दिख रहा है, अब अभी भी नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। अच्छा ये यहां लिखते हैं एसआरपी प्रोपोर्शनल ऑक्सीकारक क्षमता प्रोपोर्शनल 1 बटे में अपचयन क्षमता। अब तो दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना, देखिए एसआरपी प्रोपोर्शनल ऑक्सीकारक क्षमता प्रोपोर्शनल 1 अपान
अपचयन क्षमता, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने इसमें देखा कि एल आई प्लस क्या हो रहा है, इसका ये जो है एल आई प्लस इलेक्ट्रॉन एल आई में बदल रहा है। कहने का मतलब ये आपसी कारक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कहने का मतलब अगर आपसी कारक में देखेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? आपसी कारक। आपसी कारक, और इसे क्या कहते हैं? अपचयन। अपचयन, ठीक। अब देखिए, अपचयन और आपसी कारक समझ में आई। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रबल कौन है और कम क्या है। देखिए एसआरपी का मान की अगर हम बात करें, अगर एसआरपी मान ज्यादा होगा तो आपसी कारक क्षमता भी ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनल में है, एक दूसरे के समान है। अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक। तो एसआरपी मान ज्यादा तो आपसी कारक क्षमता भी अधिक होगी। तो इसमें देखिए एसआरपी मान ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का है। एसआरपी मान किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का है। और एसआरपी मान सबसे कम किसका है? लिथियम का है। लिथियम का एसआरपी मान कम तो आपसी कारक क्षमता भी कम होगी। तो कहने का मतलब एल आई प्लस क्या होगा, यहां पर लिखेंगे हम, यहीं पर लिखते हैं कि एल आई प्लस क्या होगी? आपसी कारक, आपसी कारक क्षमता क्या होगी? देखिए एसआरपी मान कम तो आपसी कार्य क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। एसआरपी मान ज्यादा तो आपसी कारक क्षमता भी ज्यादा। तो यहाँ आपसी कारक क्षमता क्या होगी? कम होगी, कम होगी। किसकी? एल आई की, क्योंकि एल आई का जो एसआरपी मान है वो सबसे कम है। एसआरपी मान क्या है? सबसे कम है। एसआरपी मान सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। तो इसका आपसी कारक क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। आपसी कारक क्षमता अधिक है, ठीक। इस बात को समझ रहे हैं आप? एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा कि आपसी कारक क्षमता किसकी अधिक है? एफ टू की है, यानी एफ फ्लोरीन की। एफ फ्लोरीन की आपसी कारक क्षमता अधिक है और आपसी कारक क्षमता एल आई की कम है, ठीक। और देखिए आगे चलेंगे हम, तो आपसी कारक क्षमता प्रपोर्शनल अपचयन क्षमता है। अगर आपसी कारक क्षमता अधिक तो अपचयन क्षमता कम होगी, क्योंकि ये बटे में है। आपसी कारक क्षमता अधिक तो अपचयन क्षमता कम, और अगर आपसी कारक क्षमता कम तो अपचयन क्षमता ज्यादा। तो यहाँ आपसी कारक क्या है? ये कम, ये क्या है? कम। तो यहाँ अपचयन क्या होगा? अधिक होगा। तो आप लिखेंगे कि एल आई क्या होगी? प्रबल अपचायक है। या क्या कहेंगे? प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक चायक, ठीक। प्रबल अपचायक कौन है? एल आई। एल आई क्या है? प्रबल अपचायक, ठीक। प्रबल अपचायक है। यहां तक बात समझ में आई कि एल आई जो है प्रबल अपचायक है, यहाँ चायक होगा, इसे कीजिए, ठीक। अगर यहीं पर हम दुर्बल अपचायक की बात करें, दुर्बल अपचायक की बात करें तो आपसी कारक क्षमता सबसे अधिक किसकी है? एफ की है। अगर इसकी आपसी कारक क्षमता एफ टू की अधिक है तो इसका जो क्या होगा? अपचायक क्षमता एफ का मान जो होगा वो कम होगा, ठीक। तो यहां पर एफ क्या होगा? दुर्बल, दुर्बल अपचायक, दुर्बल अपचायक, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि प्रबल अपचायक कौन है, दुर्बल अपचायक कौन है। प्रबल अपचायक एल आई है और दुर्बल अपचायक क्या है? फ्लोरीन है या फिर टू है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। देखिए अगर जो ना समझ में आया उसको हम रिपीट भी करेंगे, जो ना समझ में आ रहा हो उसको हम रिपीट भी करेंगे, इसमें परेशान मत होना। पर हाँ ये काम जरूर करना, ये काम आसान आराम से जरूर करना कि इस इवेंट को, इस सेशन को आप लोग सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करेंगे। इस इवेंट को, इस सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक। और हाँ एसआरपी जो श्रेणी है, विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है, इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है बहुत सी चीजें हल हो जाती हैं। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि
बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हथियार उठाकर भी युद्ध हार गए, और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो बिना हथियार उठाए भी जीत गए। तो उनके जीतने का कारण ये था, बिना हथियार उठाए जीतने का कारण ये था कि उनके पास ट्रिक थी, उनके पास सेंस था, उनके पास दिमाग, वो दिमाग का प्रयोग कर रहे थे, अपनी ट्रिक लगा रहे थे, ट्रिक लगा के अपने दिमाग को सेटिस्फाई कर रहे थे कि हाँ इससे काम हो जाएगा और यही कर सकता है। और हथियार उठाने वाले हथियार सोच रहे थे काम हो जाएगा, पर बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पेन कलम से नहीं होते हैं, उनको सिर्फ दिमाग से ही किया जाता है। ठीक, तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, हम आपको इसकी ट्रिक भी बता देंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक, तो अब चलिए, यहां तक बात समझ में आई प्रबल अपचायक और दुर्बल अपचायक की बात की है। ठीक, अब दूसरी चीज ये देखिए कि हमें पता कैसे चलेगा कि श्रेणी में कौन प्रबल है, यानी कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील। इस बात की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है, एसआरपी मान पर हम दोबारा आते हैं। यहाँ पर सबसे कम यानी सबसे कम यानी या सबसे अधिक ऋणात्मक है, सबसे अधिक ऋणात्मक है। और ऋणात्मक में हमने लिखा है कि श्रेणी में जिस का मान जितना ऋणात्मक होगा धातु उतनी क्रियाशील होगी। कहने का मतलब ये अधिक ऋणात्मक में है तो अधिक क्रियाशील, पोटेशियम कम क्रिया ऋणात्मक में है तो कम क्रियाशील। तो कहने का मतलब श्रेणी में आप ऐसे नीचे की तरफ आओगे, श्रेणी में नीचे की तरफ आओगे तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती है, कम होती है। ठीक, नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होगी, तो श्रेणी में ऊपर जाने पर क्या होगी, क्रियाशीलता अधिक होगी। क्या होगी, श्रेणी में ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ेगी। कहने का मतलब श्रेणी में अगर ऊपर जाओगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्रोमियम Cr। अगर क्रोमियम की बात करें और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम यहाँ पर है, तो एल्युमिनियम क्या है, क्रोमियम से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि श्रेणी में वो क्रोमियम से ऊपर है, इसीलिए वो अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। उसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है और कैल्शियम कम क्रियाशील है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। क्रियाशील और क्या है, अक्रियाशील समझ में आई कि कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। यहां तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और दूसरी चीज अगर हम अपचयन की बात करें या ऑक्सीकारक क्षमता की बात करें तो श्रेणी में देखिए सबसे ऊपर क्या है, कम ऑक्सीकारक क्षमता है। सबसे कम किसकी है, लिथियम की है। उससे कम किसकी है, पोटेशियम की है। उससे कम क्या है, बेरियम की है। और सबसे अधिक किसकी है, फ्लोरीन की है। तो कहने का मतलब श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। क्या होगी, ऑक्सीकारक क्षमता नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता घटती है, ऊपर जाने पर जब ऑक्सीकारक क्षमता घटती है, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है, दिख रहा है ना। देखिए ऊपर जाने पर जब ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी तो नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, यानी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक, कौन, ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी नीचे आने पर और ऊपर जाने पर घटेगी। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा हटा रहे हैं। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि श्रेणी क्या होती है, श्रेणी का प्रयोग कैसे हम करते हैं। ठीक, नोट कर लिए सब लोग, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक।
चलिए हटाएं। चलिए हम हटा रहे हैं, हम ज्यादा नहीं हटाएंगे, बस थोड़ा सा ही हटाएंगे कि हम समझ में हमें आए कि आपसी इस श्रेणी का मतलब क्या है, हम प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, जैसे आप लोगों ने एक समीकरण देखा होगा, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस ही है। जैसे हमने क्या किया है, तरफ जिंक की क्षण लिए है और तरफ क्या लिए हैं, मान लीजिए कापर की क्षण मान लीजिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, जेडीएम प्लस में CuSO4। ठीक, ये जो है जिंक जो है, जिंक के साथ क्या है, कापर का विलयन, क्या कापर का विलयन। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि जिंक कहाँ है और कापर कहाँ है। जिंक की बात करें तो जिंक यहाँ है, थोड़ा हम मार्कर बदल ले रहे हैं। जिंक अगर हम देखें तो जिंक कहां पर है, यहाँ पर, और कापर यहाँ पर है। कहने का मतलब श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है, जिंक है। श्रेणी में सबसे ऊपर जिंक है, इसका मतलब जितना ऊपर श्रेणी में धातु होगी उतना अधिक क्रियाशील होगी, और उतना अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, इसको यहां से हटा देगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ZnSO4 TU कर देगा, इसको हटा देगा, उसी के विलयन से ही इसे हटा देगा, विस्थापित कर देगा। ये है श्रेणी की जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, चीज है जो श्रेणी में जानने लायक, वो यही है कि सांद्र विलयन में उसी धातु को जो अधिक क्रियाशील होता है, वो दूसरे धातु क्या करता है, उसके विलयन से ही उसे हटा देता है। क्या करता है, हटा देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास Mg है, Mg के साथ क्या है, निकिल का विलयन है, SO4 है। इसमें आप देखेंगे Mg तो यहाँ पर है और Ni निकिल यहाँ पर। निकिल को क्या करेगा, Mg विस्थापित कर देगा, और विस्थापित इसलिए कर देगा क्योंकि ये क्या है, कमजोर, इसकी आपसी कारक यानी आपसीकरण जो SRP का मान है वो कम है, यानी SRP का मान कम है, यानी कम क्रियाशील धातु है। तो क्या होगा, यहाँ पर MgSO4 हो जाएगा, जो विलयन है मैग्नीशियम के साथ चलाएगा, और निकिल को क्या करेगा, निकिल को यहाँ से हटा देगा। ठीक, निकिल को यहाँ से विस्थापित कर देगा। इस तरह हम प्रयोग करते हैं श्रेणी में, इस तरह हम गैल्वेनिक सेल में श्रेणी का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताइए, हम आगे देखते हैं और चीजें। ठीक, इसी तरह हम एक दूसरे क्षण क्या करते हैं, प्रतिस्थापित यानी विस्थापन क्रिया के द्वारा उसे हम उस क्षण से, उस विलयन से उस क्षण को ही हटा देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहीं पर एक आ जाए, जैसे मान लीजिए Cu प्लस ZnSO4, अगर आपको ऐसा मिल जाए कहीं, देखिए एग्जामिनर हैं कुछ भी बना सकते हैं, उनके लिए कोई संभव चीज नहीं है। आप बना, मान लीजिए इस तरह पेपर दिया गया है, तो इसमें देखेंगे जिंक क्या है, जिंक तो ऑलरेडी क्रियाशील है, क्रियाशील है और वो विलयन के साथ है, वो अपने विलयन के साथ है भी, वो क्रियाशील भी है। कापर ना तो क्रियाशील है ना तो इसके पास कोई विलयन है, तो इसीलिए यह क्रिया संभव ही नहीं है, यह क्रिया संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके विलयन में ही जो है वो अधिक क्रियाशील है, जो अधिक क्रियाशील है। क्लास में मान लीजिए क्लास है, क्या है ये, क्लास है पूरी, इसमें मान लीजिए 3-4 लोग ऐसे पतलू पतलू से, एक मोटा सा ऐसा व्यक्ति, तो मोटा सा व्यक्ति क्या करेगा, इन पतलुओं को हटा देगा ना, उसके स्थान से उसको कहेगा फुट लो, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा ना। जब वही हटा देता है, और वही चीज यहाँ पर होती है कि जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से ही क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अगर देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, इवेंट बढ़िया लग रहा हो, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, और हाँ, जितने लोग अभी लाइक नहीं करे हैं, लाइक जरूर करेंगे, और नए साथी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक, चलिए यहां तक नोट करिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होने वाली, इसकी हम ट्रिक की बात करने वाले हैं कि इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। ठीक, नोट करिए, फिर उसके बाद हम ट्रिक देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रिक देखते हैं।
ठीक, नोट करिए। चलिए हटाएं। चलिए हम हटा रहे हैं, बस ज्यादा नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा ही हटाएंगे ट्रिक लिखने के लिए बस। चलिए ठीक। चलिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो जैसे देखिए शादी में क्या होता है, लोग दहेज मांगते हैं, भारी भरकम सा दहेज। तो इसी तरह एक ली है और ली के पिताजी क्या कर रहे हैं, दहेज। ठीक, ऐसा समझिए कि ली के पिताजी क्या कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। और दहेज में क्या क्या मांग रहे हैं देखिए कि यहाँ देखेंगे ली के ली के बाप ने काना से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज नहीं तो साइलेंट है, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड पोन्ड है। ठीक, यहां आएंगे तो ये कापर है और ये क्या है, इसके नीचे क्या है, अधातु है। ये सब क्या है, अधातु है। श्रेणी में इतना याद रखना कि कापर के बाद क्या है, सभी अधातु हैं। कापर के बाद क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी क्या है, अधातु हैं। और दूसरी चीज अगर हम बात करें लिथियम की, तो ली से क्या होता है, लिथियम, के से पोटेशियम, बाप से बेरियम, का से कैल्शियम, ना से सोडियम। ठीक, मांगा यानी मैग्नीशियम, अलमारी मतलब एल, जमीन मतलब जेडियन, सी आर मतलब कार, फ्रीज मीन्स या पी, नहीं एन आई, शादी यस एन। ठीक, और पोस्टपोन पीबी, और एच टू से है। ठीक, देखिए क्या होता है कि जिंदगी में ट्रिक का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक वही लगाते हैं जिनके पास दिमाग होता है। हथियार से लड़ाइयां जीती नहीं जाती हैं, लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती। ठीक, जो माइंड का जितना इस्तेमाल करेगा वो उतना अधिक कार्य करेगा। ठीक, इसीलिए ट्रिक बनाई है। और हाँ, किसी के लग रहा हो कि ये थोड़ा लेंथी है या थोड़ा कुछ है, तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा है कि ली के बाप ने काना से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रीज नहीं तो शादी पोस्टपोन है। कहने का मतलब अगर मांगा की बात करें तो आप समझ जाइए कि मैग्नीशियम की बात कर रहा है। अलमारी की बात करें तो आप लोग समझ जाइए कि एल्युमिनियम की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए इसमें ना की बात करें, ना से क्या होता है, सोडियम। काना, ली के बाप काना से मांग रहे हैं, का मतलब होता है कैल्शियम, यहाँ पर दिया गया है, का मतलब होता है कैल्शियम, ना मतलब होता है सोडियम, एमजी मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक, एमजी मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक, तो आसानी से याद हो जाएगा, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होगी। बहुत ही थोड़ा आप लोग एक दो बार इसे रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाए। जैसे मेरी तरह की ली के बाप ने काना से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रीज नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। H2 के बाद आपका कापर है, कापर के बाद चार धातु है। धातु कितनी है, चार है। चार धातुओं के नाम ऐसे याद कर लीजिए कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये चारों क्रम से ही आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, आयोडीन आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, आयोडीन आएगा। फिर क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। फिर क्लोरीन आएगा। फिर क्लोरीन आएगा। कहने का मतलब चार जो धातु के नाम है उसमें आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है। ठीक, और अगर इसमें बात करें कि सबसे अधिक की में लिथियम, ली के बाप ने
काना से मांगा, आलमारी जमीन कार फ्री, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? ट्रिक आप लोगों को समझ में आई? ट्रिक आप लोगों को समझ में आई? बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप लोग ये 2 बार रिवाइज करेंगे, इसे वीडियो को आगे पीछे करेंगे या आप नोट बनाकर उसमें लिख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो आज की सेशन में हमने देखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जाना। ठीक, इसके और आगे जो इवेंट बनाए जाएंगे उसमें और बेहतरीन तरीके से हम इसको जानेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि जब कोई नई चीजें आप पढ़ते हैं तो समझ में बेशक कम आता है, लेकिन आप जब लगातार उसी को 1-2 दिन वही टॉपिक चलते रहते हैं, उसमें तोड़ फोड़ के कुछ ना कुछ नया देखा ही जाता है, तो चीजें आसानी से याद हो जाती है। ठीक, चलिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास सेशन में। हाँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। और हाँ, इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा फैला दो सभी ग्रुपों में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो ट्रिक है इससे बढ़िया नहीं। आप इसको देखिए, 1-2 बार याद करिए। जैसे क्या है कि ली के काना बाप ने क्या मांगा? ली के काना बाप ने मांगा आलमारी जमीन कार फ्रीज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। आसानी से याद हो जाएगी। और पोस्टपोन्ड का मतलब होता है पीबी, पीबी का मतलब होता है लेड, उसके बाद है H2, H2 मतलब होता है, यानी कहने का मतलब H2 के ऊपर क्या है? लेड है, टिन है, निकिल है, आयरन है, फेरम है। हाँ, Fe जो होता है, Fe का मतलब होता है फेरम, फेरम मतलब होता है लोहा। ठीक, Fe मतलब होता है फेरम, फेरम मिस होता है लोहा। Fe क्या है? फेरम जो है इसका लैटिन नाम है, लैटिन नाम है। ठीक, इसीलिए इसे फेरम कहा जाता है। ठीक, तो चलिए फिर आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इवेंट को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर